नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर नीलम्स पेरेंटिंग। चलिए इस बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में जिसके मीनिंग हम अलग अलग तरीके से समझते हैं और बच्चों की लाइफ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज का शब्द है, आज का टॉपिक है नहीं। अरे ये कैसा शब्द है, ये तो नेगेटिव है। नहीं बोलना नहीं चाहिए बेटा, नहीं मत बोला करो किसी भी चीज को। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको भी घर में ऐसा सुना है आपने, नहीं बोलना चाहिए। आज हम इसको समझते हैं कि नहीं ऐसा शब्द बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नहीं, जब बच्चे हमसे बात करते हैं तो हम अक्सर बच्चों को बताते हैं नहीं जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, या फिर नहीं एक अनलव्ड वर्ड है, यानी कि नहीं कम पसंद करते हैं, या फिर नहीं एक नाइस वर्ड नहीं है। आपने देखा होगा बच्चे जब भी नहीं बोलते हैं तो बजाय इसके कि हम उसके पीछे का रीजन जाने, हम बच्चों से बात करते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, नहीं शब्द नहीं यूज करना चाहिए। चलिए इस पे बात करते हैं। किस आपने देखा होगा बच्चे जब भी नहीं बोलते हैं तो बजाय इसके कि हम उसके पीछे का रीजन जाने, हम बच्चों से बात करते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, नहीं शब्द नहीं यूज करना चाहिए। चलिए इस पे बात करते हैं कि इस पे बच्चों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। सबसे पहला जो असर पड़ता है वो ये कि अगर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं एक अनलव्ड वर्ड है, अनकाइंड वर्ड है, तो एट द सेम वे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके चाइल्डहुड में सिखाए हुए लेसन का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट उनके करियर पे पड़ता है, उनके टीन एज पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्हें नहीं एक अनलव्ड वर्ड लगता है तो जब उनके फ्रेंड्स उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं टू डू समथिंग विच दे आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे क्लास बंक करना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी को करना जो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स करते हैं तो वो उस समय भी नहीं बोल पाते। इस नो वर्ड को वो इतनी कंफर्टेबली यूज नहीं करते क्योंकि चाइल्डहुड में उन्हें ये लेसन मिला होता है कि ये एक अनकाइंड वर्ड है, अनलवेबल वर्ड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो अक्सर आकर के बच्चों से जब आप बात कीजिए कि आपने ड्रिंक करना क्यों स्टार्ट किया, आपने ये गलत आदत क्यों स्टार्ट की, तो वो अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि क्योंकि ये मेरे फ्रेंड ने बोला था इसलिए मैंने ऐसे किया, बिकॉज उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया था, बिकॉज हमने उन्हें ये कंडीशनिंग की है कि जिन्हें नहीं जो एक ऐसा वर्ड है जो कि वो अनकाइंड है, तो उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर हम अपने फ्रेंड को मना करेंगे तो वो मुझे कम पसंद करेगा। आई होप यू रिलेटेड। तो द नंबर सेकेंड सिचुएशन कम्स इन अवर लाइफ, जब बच्चे को कोई भी अनसेफ टच फील होता है या फिर कभी कुछ ऐसा फील होता है जो उनके लिए हेल्दी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर वो हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं, जहां पे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, अनसेफ फील कर रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो वो नहीं या नो शब्द यूज करने से पहले रुकते हैं, या फिर वो उस बारे में नहीं सोचते, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप उनसे पूछे बेटा आपने मना क्यों नहीं किया, तो वो बोलेंगे आपसे क्योंकि मुझे डर लग रहा था। उस डर का जो रीजन होता है वो चाइल्डहुड से कनेक्टेड है, क्योंकि बचपन में ही उन्हें बताया गया कि बड़ों को नहीं बोलना है। तो वहां पर जो कंडीशनिंग है वो इफेक्ट क्रिएट करती है और एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें सबसे पहले तो बच्चों का नहीं खुद सुनना होगा और उन्हें कंडीशन करना होगा। तो उन्हें नहीं बोलने दीजिए, उसके पीछे का रीजन उनसे पूछिए जरूर, उसके बाद में वो दूसरों से बोल पाएंगे। तो प्लीज लेट योर चाइल्ड से नो टू यू एंड देन अदर्स। द सेकेंड थिंग, prepare your child to say no in any situation where they are not feeling comfortable। जब वो खुश नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन में किसी को भी नहीं बोल सके, ऐसा कहने से क्या होगा, तो वो अपने व्यूज को रख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपने देखा होगा कई बार बड़े भी इस बात को बोलते हैं क्योंकि वो उनकी कंडीशनिंग भी इसी तरह से हुई होती है। तो कई बार होता है कि मुझे हाँ नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मन नहीं था ये करने का, लेकिन मुझे करना पड़ा। तो शुड जो आता है वो क्यों हमें करना पड़ा, क्यों, क्योंकि वो जो कंडीशनिंग थी वो नहीं जो अनकाइंड अनप्लीजेंट वर्ड है, बल्कि ये चॉइस है, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू ग्रो अवर चाइल्ड एज अ वेरी हेल्दी वे, ताकि वो नो जो एक वर्ड है वो कोई वर्ड नहीं है, वो एक चॉइस है। इट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट इज नॉट अ निगेटिव वर्ड, इट इज अ चॉइस एंड वी शुड लेट अवर चाइल्ड टू फ्री। हमारे घर में भी कई बार रिलेटिव्स आते हैं, जब हम बच्चों को इंसिस्ट कर रहे होते हैं स्पीक टू देम, उनसे बात करिए, उनसे घुलिए मिलिए, बजाय कि बच्चे जब उसको नहीं बोल रहे हैं तो हम ये सुनने को ही तैयार नहीं होते। कई बार तो हमारी अपनी ईगो हर्ट हो रही होती है। तो ये हमें समझना होगा कि इसके पीछे बच्चों का एक रीजन होगा, उनको वो रीजन पूछिए, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, उनके उसी लेवल पे जाकर को उनको समझाइए कि फिर तो नहीं एक चॉइस है, नहीं एक यस और नो इज इक्वल। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी होगी जहां पर हमारे सामने हमारे ओरिजिनल बच्चे आए, जहां पे वो अपनी बात रख सकें,
जहां पर वो ना बोल सके। नो इज अ चॉइस, नॉट अ बिग डील। ये कोई रूड, अननाइस, अनलव्ड या अनप्लीजेंट वर्ड नहीं है। तो मैं एज अ पेरेंट आपसे पूछना चाहूंगी, डू यू अलाउ योर चाइल्ड टू से नो? क्या आप अपने बच्चे को अलाउ करेंगे? मुझे कमेंट में बताइए। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? ये आपकी लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है? या फिर मुझे बताइए, आप अपने बच्चे की जब भी ना सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, अगर आप पेरेंट हैं? और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे जरूर बताइए कि क्या आपको भी ये लेसन सुना और क्या आपको समझ में आया। नेक्स्ट टाइम आप क्या इस बारे में सोचते हैं, अपने ओपिनियन मुझे जरूर बताइए। और अगर आप भी कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे जरूर बताइए, मैं इस बारे में बात करूंगी। और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स अगर आप शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली कीजिए। सो आई विल मेक अ वीडियो। और मैं इस बारे में और भी बात करना चाहती हूँ, मुझे कमेंट में बताइए, क्या मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँ?